27 साल के एक ऑटो ड्राइवर लड़का के साथ एक जो लड़की होती है पूरे 3 दिन 3 रात साथ में रहती है। लेकिन उसके बाद अचानक से उस लड़के को पता चलता है कि जो लड़की मेरे साथ रह रही है, मेरे घर में रह रही है, और जिस लड़की को हम रख रहे हैं, दरअसल वो तो कोई लड़की है ही नहीं, बल्कि वो तो एक प्रेत आत्मा है, एक पिशाचनी है, एक चुड़ैल है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, इसलिए कहानी को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा जो हौसला है वो बढ़ता रहे और इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए नई नई कहानी लाते रहें। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का। संजय, जो कि एक 27 साल का लड़का है, और फिर चूँकि इसके पिताजी पहले ऑटो चलाते थे, इसके घर में ऑटो था, तो पिताजी का थोड़ा स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता है। तो पिछले लगभग 2-3 महीने से ऑटो चला रहा होता है। ऑटो अपना चला रहा था। एक समय लगभग वही आप कह सकते हैं कि 4 से 5 बजे का रहा होगा। तो क्या होता है कि एक जैसे ही जा रहा होता है, इसके ऑटो में लगभग 3-4 जो सवारी था वो बैठा हुआ था। एकदम से आगे जो होता है एक एक्सीडेंट होता है, ट्रक से एक्सीडेंट होता है, और ऐसा खबर आया कि एक्सीडेंट में किसी की जान चली गई है, मतलब स्पॉट डेथ हो गया, धक्का लगा, वहीं पे बात खत्म हो गया। फिर क्या होता है कि वहाँ थोड़ा भीड़ हो गया था, जाम हो गया था। पुलिस जो होती है आती है और उसके बाद बॉडी को गाड़ी में लाद के हॉस्पिटल की तरफ लेके जाती है। हॉस्पिटल की तरफ लेके जाती है कि भाई वहाँ का जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि ये जो संजय है ये अपने सवारी को वहीं पे उतार देता है। चूँकि आगे जाम लगा हुआ है तो सवारी को बनेगा नहीं। फिर अपने जो गाड़ी है, टेम्पू है, ऑटो है, उसको बैक दिशा में कि भाई अब घर जाएंगे। चूँकि जाम लग गया है, फिर घटना सुन गया तो थोड़ा सा मन में डर आ गया। तो फिर देखता है कि भाई हम रिटर्न हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि रिटर्न हो जाता है। रिटर्न इसीलिए हो गया क्योंकि वो जो एक्सीडेंट हुआ था, एक ट्रक का और फिर एक ऑटो का ही टक्कर हुआ था। तो ऑटो में जो बैठा हुआ था उसका ही मतलब चोट लगा, भारी चोट लगने का स्पॉट डेथ हो गया। ये घुरा लेता है, अपना घर की तरफ जाने लगता है। थोड़ा जब आगे जाता है तो वैसे ही एक जो लड़की होती है हाथ देती है। बड़ा लड़की परेशान है, हाथ देती है। ऑटो को रोकना तो नहीं चाह रहा था लेकिन रोकता है। बड़ा ही खूबसूरत लड़की थी, बहुत ही गजब की। एकदम से ऑटो को ये रोकता है, फिर एकदम से रोकता ही एकदम से आकर बैठ जाती है और कहती है कि हॉस्पिटल चलना है। और हॉस्पिटल चलना है, वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल था। एकदम क्या होता है कि ये कहता है कि नहीं, मैं हॉस्पिटल तो नहीं जाऊंगा। एकदम से लड़की जो होती है रोने लगती है कि प्लीज़ आप प्लीज़ चलिए, मुझे बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल जाने की। अब इसका बात सुन के ये जो है संजय जो है इस बात को होता है, और लड़की भी है। एक तो साथ में लड़की है, उसमें एक रो रही है। तो फिर अच्छे लोग जो होता है उसका तो मिजाज होता है, हिल जाता है। वो भी एक जवान लड़का है और उस लड़की का एज भी लगभग 24-25 साल की है, मतलब लगभग बराबर एज लग रहा है। बढ़िया खूबसूरत है। आसमानी रंग का वो सूट सलवार पहन रखी थी, दुपट्टा भी आसमानी कलर का था, मतलब कि एक ही कलर का सूट सलवार और दुपट्टा था। गजब की सुंदर थी, आँख में काजल लगा हुआ था। फिर क्या होता है कि वो पीछे बैठी हुई है, ये आगे चला रहा है। लड़की थोड़ा थोड़ा रो रही थी और ये जो था वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि भाई लड़की को आज 20 किलोमीटर का सफ़र अकेले तय करना है। फिर क्या होता है कि अपने ऑटो को बहुत स्पीड करता है। जब ज़्यादा स्पीड करता है तो लड़की कहती भी है कि थोड़ा धीरे से चलिए, बगल में एक्सीडेंट हो गया है। फिर ये थोड़ा स्लो करता है। उसके बाद जैसे ही हॉस्पिटल के सामने में लगाता है, लड़की जो होती है वहाँ से उतरती है, पैसे देती है, उतर के चली जाती है। उतर के चली गई। उसके बाद क्या होता है कि ये अपना जो ऑटो था उसको घुमाने लगता है। वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग अंधेरा सा हो गया था, तो घुमाने लगता है और सोचता है कि यहीं पे साइड में चाय पानी पी लेंगे। जैसे ही संजय जो है
ऑटो स्टार्ट करता है, वहाँ से निकलने के लिए होता है कि देखता है कि पीछे से वो जो लड़की है वो दौड़ती हुई आती है, हाथ देती है। हाथ देती है तो फिर रुकता है, पूछता है कि क्या बात है। वो कहते हैं कि जिसको देखने के लिए आए थे वो तो यहाँ से जा चुका है, निकल चुका है। फिर क्या होता है कि कहता है तो फिर क्या। वो कहते हैं कि हमको आप छोड़ दीजिए। फिर संजय देखता है कि भाई बहुत अच्छा बात है, साथ में आई है और उधर ही हमको जाना है, थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि संजय जो होता है जो उसको बैठा लेता है और फिर निकल देता है। निकलते निकलते संजय कहता है कि इस सामने हमारा घर पड़ता है। अब क्या होता है कि वो लड़की ये कहते कहते बेहोशी की अवस्था में चली जाती है, रोते रोते बेहोशी की अवस्था में चली जाती है। अब ये देख रहा था कि रो रही है और रोते रोते देखता है कि भाई क्या रे, तो क्या करे। होश लाता है, उठाता है, फिर थोड़ा सा होश आती है। होश आती ये पीछे ऑटो को रोकता है, उतर के जाता है पीछे कि भाई क्या बात है, आप ठीक तो हैं, हॉस्पिटल में लेके चलते हैं, आपको इलाज करवाते हैं। फिर वो लड़की इसका पाँव पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ हमको कुछ याद नहीं आ रहा है कि हमारा घर कहाँ है, हमको कहाँ उतरना है, प्लीज़ आप हमको अपने यहाँ ले चलिए, अपने पास ले चलिए। अब इतनी खूबसूरत लड़की रात के समय में जब ऐसा ऑफर दे, इस प्रकार से बात कहे, संजय के मन में कोई गलत विचार नहीं आता है। ऐसा नहीं कि इसके मन में कोई गलत विचार आ गया, लेकिन चूंकि लड़की है, खूबसूरत लड़की है और जो भी कुछ बोलती है इसको देख के बोलती है, एक मासूम चेहरा बना के बोलती है। तो 100 में से 10 ही ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार से अगर कोई लड़की बोले तो उसका बात को काट दे, नहीं तो 90% वैसे ही व्यक्ति हैं जो यह लड़का है, जो लड़की इस प्रकार से बोलेगी तो जो लड़की बोलेगी उसमें हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। वो भी लड़की रोते हुई बोल रही है। फिर कहता है कि चलिए ठीक है, हम देखते हैं, लेकिन आप प्लीज़ जब तक हम आपको नहीं कहेंगे आप ऑटो से निकलिएगा मत। फिर ये क्या करता है कि ऑटो का जो पर्दा होता है उसको पर्दा को गिरा देता है और फिर अपने घर की तरफ निकल देता है और एकदम से ऑटो को साइड में लगाता है जहाँ लगाता था, और साइड में निकलने के बाद खुद उतर के चला जाता है। उतर के जाता है, सबसे अपने घर में सबसे भेंट मुलाकात करता है बढ़िया से। फिर क्या करता है कि कहता है कि भाई, माँ कहती है कि खाना लाओ। फिर ये क्या करता है कि खाना अपने रूम में मंगाता है और खाना को थोड़ा सा ज़्यादा जो खाना होता है उस खाना को क्या करता है कि अंदर छपा देता है और फिर कहता है कि माँ और लाओ, हमने खा लिया। माँ भी हैरान होती है कि भाई आज ज़्यादा खा रहा है, लेकिन फिर माँ देखती है कि कोई बात नहीं, हैरान हो के आया है, परेशान हो के, तो कभी कभी होता है कि लोग कम भी खाता है, कभी ज़्यादा भी खाता है। माँ खाना दे के वहाँ से निकल जाती है। माँ थोड़ा पीछे जो रूम था उस उधर सोती थी, पिताजी भी उधर बीमार थे तो उधर ही रहते थे। फिर क्या होता है कि एकदम से ये जो है वो आता है और ऑटो में से उस लड़की को चुपचाप निकाल के अपने कमरे में लेके चले जाता है, अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देता है। दरवाज़ा लॉक करता है। लड़की एक बार विरोध नहीं करती है कि आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं। ये भी थोड़ा सा देखता है कि लड़की हमेशा उदास ही है, उसकी आंख से आंसू ही गिर रहा है। फिर क्या होता है कि ये जो संजय है, संजय खाना निकालता है, कहता है खाना आप खा लो। वो कहते कि नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे। संजय कहता है कि आप खाना नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे खाना। बहुत कहने के बाद संजय जो है अपने हाथ से रोटी को तोड़ता है, लड़की को खिलाता है। संजय समझता है कि कोई तो भारी चीज़ हुआ है, कोई तो भारी बात हुआ है। फिर संजय देखा कि इसे हम पूछेंगे। फिर संजय कहते हैं कि अच्छा, आप हॉस्पिटल में किसको देखने के लिए गए थे। जैसे ही संजय बात पूछता है तो वो रोने लगती है। अब 1-2 बार पूछता है, फिर संजय देखता है काफ़ी परेशान है। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना कहता है कि सुबह होते आपको यहाँ से निकल देना होगा। अब जैसे ही ये बात होता है तो एकदम से वो कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमको तो कुछ याद ही नहीं कि हम कहाँ जाएं। संजय कहता है कि बड़ा विचित्र बात है भाई, ऐसे नहीं आपको याद है, फिर तो सारे लोग जान जाएंगे। यहाँ माँ है, सुबह सुबह माँ जो होती है वो झाड़ू लगाने के लिए आती है, तो फिर तो वो जान जाएगी, फिर क्या होगा, फिर तो समस्या हो जाएगा। अब एकदम से वो लड़की कहती है कि लेकिन हम कहीं नहीं जा सकते, आपको हमको यहीं रखना होगा। अगर यहाँ नहीं रह सकते हैं तो फिर अपने साथ हमको लेके चलिए, आप जहाँ चलेंगे आपके साथ हम ऑटो में बैठ के चलेंगे।
संजय देखता है कि हो सकता है कि इसको बैठाएंगे ऑटो में, उसके बाद घुमाएंगे और जहाँ से लेके आए थे वहाँ इसको हम उतार देंगे, कहेंगे कि हम आपको यहीं से लेके आए थे। और देखेगी तो फिर याद आ जाएगी कुछ। संजय को भी लग रहा था कि भाई लड़की है, साथ में घूमेगी, कुछ शक भी नहीं करेगा क्योंकि ऑटो पर पीछे बैठी हुई है। उसके बाद क्या होता है कि संजय जो होता है सुबह का इंतज़ार कर रहा था कि सुबह होगा इसको ऑटो में बैठा देंगे। लेकिन फिर संजय के मन में एक बात आता है कि बाहर ले जाना रिक्शी है, ठीक नहीं है, कहीं लोग कुछ गड़बड़ समझ लिया। फिर वो दिमाग लगाता है कि हमारा जो एक पुराना सा जो एक झोपड़ी है ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसमें कोई नहीं रहता है। पहले मवेशी रहता था उसमें, भैंस उसमें बाहर ऐसे भैंस का स्थान था, चूँकि भैंस जब बिक गया, बेच लिया, तो फिर वो खाली जगह है, कुछ जलावन उलावन साड़ी में रखा हुआ है। फिर दिमाग लगाता है, जैसे ही सुबह 3:30 बजता है तो लड़की को साथ में लेता है और कहता है कि आप यहीं पे एक खाट का व्यवस्था कर देते हैं। जाता है खाट को ले आके और फिर वहाँ लगा देता है और कहता है कि आप यहाँ रहिए। फ्रेश व्रेश होने के लिए पानी उनी सब कुछ व्यवस्था वहाँ कर देता है कि यहाँ कोई आता ही नहीं है और आपको इससे बाहर निकलना ही नहीं है। अगर दिन में कहीं आपको टॉयलेट वॉयलेट जाना है तो मजबूरन आपको यहीं पे करना पड़ेगा। वो लड़की कहती है कि ठीक है, हम यहाँ रह लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या होता है कि संजय जो है वो ऑटो लेके निकलता है। ऑटो लेके निकलता तो है लेकिन इसका जो मन था वो नहीं लगता है। बाहर जाता है और लौट के घर चलाता है। माँ से कहता है कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज जाने का मतलब चलाने का मन नहीं करता है। और फिर कहानी बता दिया कि एक्सीडेंट हो गया था, एक घटना घट गया था, तो इसलिए थोड़ा मेरा मन जो होता वहाँ जब हम गए उस जगह पे ब्लड व्लड देखे तो फिर मेरा जो मन था वो विचलित हो गया। माँ कहती है कोई बात नहीं, मत जा, 1-2 दिन मत जाना। फिर क्या होता है कि संजय जो होता है पूरा दिन घर पे रहता है, उधर ही उस लड़की की तरफ ही देख रहा है। बार बार जाता है, कुछ काम से वहीं पे रहता है, क्योंकि वो झोपड़ी था, झोपड़ी के बगल में इसका ही खेत था। ये क्या करता है, खुरपी ले लेता है, झूठ मुठ के एक जो जंगल उंगल था उसको नोचने उचने लगता है और बार बार लड़की को देख रहा था, क्योंकि लड़की को देखना इसको अच्छा लग रहा था। जैसे ही शाम होता है तो फिर संजय जो है वो घर जाता है, खाना पीना खाता है और चुपके से वहाँ जो पड़ोस में जो कुछ दुकान उकान से कुछ खाने पीने का सामान ला देता है और अपने घर में से भी रोटी वोटी जो होता है कुछ निकाल लेता है और लड़की को लाके दे देता है और कहता है कि आप खा लो। अब लड़की भी ऐसी कहती है कि भाई हमारा हाथ ठीक नहीं है, आप खुद से खिला दो। अब संजय तो ये मौका ढूंढ रहा था, संजय खिलाता है अपने हाथों से, लड़की अपना खा रही है, अपने हाथों से खिला रहा है। संजय अब अंदर ही अंदर इसके मन में कुछ और बात चल रहा था। संजय फैसला कर लेता है कि कल ये बात अपनी माँ को हम बता देंगे और इसको यहाँ नहीं रखेंगे, इसको हम कल जो रात है उसको हम माँ को कह के और फिर घर पे रखेंगे। ये बात लड़की को नहीं बताता है, इसके मन में अंदर ही अंदर संजय के मन में प्रेम हो गया था और संजय को पता था कि जब लड़की हमारे हाथ से खाने का डिमांड कर रही है, यहाँ रह रही है, तो ज़रूर इसमें बात है कि लड़की हमको पहले से जानती है, कहीं ना कहीं हमको जानती होगी और उसी का कारण है कि बहाना ढूंढी है। संजय अंदर ही अंदर खुश होता है लेकिन पूछ नहीं रहा था। इसको लगता है कि ये बात लड़की को कहेंगे तो फिर कहीं लड़की को ख़राब लगे और देखता है कि सबसे पहले अपनी माँ को ये बात हम बताएं। फिर क्या होता है कि सुबह जब होता है तो संजय आराम से स्नान उस्नान करता है, खाना पीना खाता है और फिर इसके पास आता है, लड़की के पास, और कहता है कि मैं आ रहा हूँ घर से। घर जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ एक बात है, ऐसा ऐसा बात है, एक लड़की मिली, पूरा अपना कहानी हकीकत बता देता है कि ऐसा ऐसा बात है और अपने मन से कह देता है कि भाई लड़की जो होती है वो यहाँ रहना चाहती है, हमसे शादी करना चाहती है, बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर लड़की है। और संजय को पता था कि जैसे ही लड़की को ये बात हम कहेंगे कि भाई आपको झूठ बोलना है, आपको ये कहना है कि हाँ हम शादी करेंगे, इस बहाने से कम हमारे घर में तो आप रहेगी। और संजय को पता था कि जब हमारे साथ रहेगी तो फिर धीरे धीरे इसको भी हमसे मतलब अरे लगाव है तभी तो रह रही है, लेकिन हम भी इजहार कर देंगे प्यार का और ये भी समझ जाएगी इस बात को। संजय अपनी माँ को कहता है, माँ कहती है कि चलो तो देखें कौन है लड़की। और एकदम से क्या होता है कि संजय की जो माँ होता है आती है, जब आती है तो
देखती है कि यहाँ लड़की है नहीं, ये लड़की कहाँ गई। संजय परेशान होता है। माँ कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। माँ कहती है कि अगर वो यहाँ होती तो रहती। संजय कहता है कि नहीं माँ, थी, यहीं पे रही है, घर में भी रही है, और इसको भागना होता तो पहले ही भाग चुकी होती। लगती खो गई कहीं पे। इधर उधर बहुत देखता है, कहीं बहुत से पूछता है भी कोई लड़की को देखे हो जाते हुए। किसी ने नहीं कहा कि भाई लड़की को हम देखें। बड़ा ये परेशान हो जाता है कि भाई क्या बात है, उदास हो जाता है। फिर इसके मन में चूंकि प्रेम तो इसको हो गया था, फिर क्या होता है कि ये उस स्थान पे जाता है। उस स्थान पे जाने के बाद खोजता उजता है, बहुत खोजता उजता है। खोजने उजने के बाद कोई जो होता है, मतलब इसको ये पता उता नहीं चलता है कि भाई लड़की जो है वो क्या है, कहाँ थी। ऐसी कोई लड़की है जो 2 दिन गायब रही है, मतलब किसी का हॉस्पिटल में, मतलब ऊपर झापड़ से पूछने का कोशिश किया लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। संजोग ऐसा होता है कि इसके साथ पढ़ने वाला जो एक लड़का है वो मिल जाता है। जब वो मिल जाता है तो एकदम से उसको ये कुछ खोल के बताता है कि एक बात पता है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, एक लड़की मेरे साथ रही और फिर वो लड़की भाग गई। लड़की तो बहुत अच्छी थी, शायद उसको पता नहीं मेरे बारे में क्या सोची कि वो भाग निकल गई वहाँ से। अब उसको कुछ याद नहीं था, लगता है खो गई कहीं पे, या किसी ने क्या उठा लिया, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। उसका दोस्त कहता है कि यार, पहले तो उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन फिर कहता है कि यार छोड़ो सब बात, अगर आना होगा तो आ जाएगी वो। एकदम से कहता है कि यार इसी जगह पे वो हमको बैठी थी, जब उसको उतारने के लिए यहाँ पे हम लाए तो वो मना कर दे कि हम ये जगह हमको याद नहीं है, हमको कुछ याद नहीं कि हमारा घर का है। उसका दोस्त बात ही करते 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 कहता है कि पता है उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था, गजब की लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब जैसे ही सुनता है कि भाई लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, सुंदर लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, कहते थे कौन लड़की थी वो। तो वो दोस्त उसका जो था वो कहता है कि हाँ हमारे ही एक जान पहचान का लड़का है, दोस्त में ऐसे जान पहचान का लड़का है, उसकी सिस्टर थी, और बड़ा रो रहा था, सब पूरा परेशान है, एक्सीडेंट हो गया। अब एकदम से वो अपना मोबाइल जो होता है खोलने लगता है। उसका दोस्त होता है ना कि लोग कुछ बोल रहा होता है और कोशिश करता है कि इसको दिखा भी दे। अब वो अपना बात बोल कर मोबाइल अपना खोलने लगता है और ये अपनी कहानी स्टार्ट किए हुए है कि वो मिलेगी कैसे। तुम जुगाड़ लग, हम झूठ नहीं बोले, हम सच बोल रहे हैं। संजय कह रहा है कि वो मिलेगी कैसे। मिलते 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 उस लड़की का जो फोटो होता है वो सामने चला आता है। जब उस लड़की का फोटो जो होता है जब सामने आता है तो वैसे ही दिखा देता है कि देखो ये ऐसी लड़की थी। अब जैसे ही ये फोटो देखता है एकदम से इसके शरीर में बिजली दौड़ जाता है, करंट लग जाता है, एकदम से बैठ जाता है, परेशान हो जाता है, कहते यही तो लड़की थी। अब जो लड़का जिसका दोस्त जो दिखाया था ऊपर से नीचे देखने लगता है, भाई क्या तुम बोल रहे, क्या बात है भाई। कहते कि और दिखाओ तो, चूँकि उस फोटो में, चूँकि तो फाइल फोटो था, पहले का फोटो था। अब कहते कि एक्सीडेंट वाला फ़ोटो दिखाओ। जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो भी फ़ोटो उसके मोबाइल में था। अब उस फोटो को निकालता है और दिखाता है कि देखो ये एक्सीडेंट हुआ था। चूँकि एक्सीडेंट हुआ तो बहुत लोगों के पास मोबाइल में फ़ोटो जाता है। अब कहता है यार सेम टू सेम यही ड्रेस तो पहनी हुई थी। एकदम से इसका जो दिमाग होता है हिल जाता है, इससे एकदम से बढ़ जाता है, कुछ बोलने की हालत में ही नहीं है कि क्या हो गया इसको। अब उसका दोस्त कहता है कि तुम घर जाओ। अब वो कहता है कि हम घर नहीं जा पाएंगे, मेरा शरीर जो है अब डर लग रहा है। भाई उस लड़की को हम बैठा के ले गए, हॉस्पिटल में गई है, हॉस्पिटल में से दौड़ के बाहर निकली है और फिर मेरे साथ रही है। फिर एकदम से उसका जो दोस्त है वो पूरा बात समझाता है कि दरअसल जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके शायद बॉडी को ले जाया गया था उसी हॉस्पिटल में, और फिर इसीलिए वो पीछे पीछे गई थी। फिर जब वहाँ गई तो वहाँ से वो निकल चुका था। तो फिर वो आई, फिर वो रास्ता भूल गई, क्योंकि आत्मा जो होती है तो आत्मा को ज़्यादा याददाश्त शक्ति जो होता है वो मजबूत नहीं होता है, आत्मा का याददाश्त बहुत कमज़ोर होता है। ये तो इतना डर जाता है, अपने दोस्त के साथ घर जाता है,
चूँकि माँ से पूरा बात ये बताया था तो माँ को पूरा बात बताता है कि माँ ऐसा ऐसा बात है। फिर जो होता है कि वो जो लड़का था अपने उस दोस्त को, मतलब कि जो जानकार लड़का था, उसको भी बताता है कि तुम्हारी बहन ऐसा ऐसा घटना हुआ है, इसके साथ रही है 2-3 दिन तक ऐसा ऐसा, और अचानक से वो लापता हो गई है। फिर वो लोग भी जब आते हैं तो एक एक बात पूछते हैं, चूँकि बेटी तो मर गई लेकिन मरने के बाद भी बेटी इसके साथ रही है। फिर इसे काफ़ी बातचीत करता है और बीच बीच में ये जो संजय है वो कभी कभी इसको लगता है कि स्वप्न देख लेता है, कभी कुछ कभी कुछ। जब भी देखता है तो डर जाता है। एक बार सोचता है कि इस चीज़ को अपने अंदर से निकाल देते हैं, कोई तांत्रिक के पास जाते हैं, लेकिन फिर सोचता है कि नहीं चलो, अरे कुछ भी हो लेकिन भूत ही सही, लेकिन प्रथम प्यार तो उसी से हुआ था। और यह सोच के ये जो संजय है इस चीज़ को तांत्रिक के पास नहीं जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि संजय को लगता है कि वो लड़की हमको दिखाई देती है। दोस्तों इतना तो है कि चाहे इंसान जीवित हो या मर गया हो, तो प्रेम जो होता है, प्रेम मरने के बाद भी इंसान को हो जाता है। आत्मा जो होता है, आत्मा भी प्रेम कर सकता है, कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भूत तो नहीं होता है, लेकिन उनको इतना भी समझना चाहिए कि ये जो हम जी रहे हैं, हमारा जो जीवन है, बस इसका इतना अस्तित्व नहीं है कि जन्म लिए और मर गए। अगर इतना ही अस्तित्व इस शरीर का, इस जीव का होता, आत्मा का होता, तो फिर इतना कुछ नहीं करते जो इतना लोग कुछ करते हैं। खैर, अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।